बड़ा उत्साह है और होली, दीपावली तमाम त्यौहार आते हैं हमारे बीच। मुझे नहीं लगता बहुजनों के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार आता है उनके जीवन में, इसलिए उससे बढ़ के ये त्यौहार मनाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग बाबा साहब के। बाबा साहब के लिए ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है यहाँ पे, जिससे आए। मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ भव्य प्रतिमा है। तो मतलब क्या सोच के आप लोगों ने यहाँ इनको स्थापित किया? जी, प्रतिमा में अपने कैमरे में दिखाएं जी। क्या ये भव्य प्रतिमा प्रतापगढ़ में सबसे ऊंची है या नहीं है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जो हमारी प्रतिमा, जितना हमारी क्षमता थी, जितना हम लोगों के सहयोग से संभव बड़ी से बड़ी प्रतिमा का कर पाए हम लोग, उतना हम हमारे बीच में लगवाने का कार्य किए हम लोग। अच्छा, जैसे कि अभी सरकार बताती है कि भीम बाबा साहब के आदर्शों पे हम चल रहे हैं, बहुत सारे दावे किए जाते हैं प्रखर। क्या लगता है उनके दिशा निर्देश पे, उनके उन्होंने जो कह के दिया था, कह के गए थे, वो उनके वचनों पे वो कायम है कि नहीं कायम? जी बिल्कुल कायम है, सरकार है, बिल्कुल कायम है। और सरकार है कि नहीं है, लेकिन हम लोग अपने वचनबद्ध हैं, हम कायम है अपनी जगह पे। सरकार के लिए हम नहीं वचनबद्ध हैं। सरकार की मंशा क्या है अब ये सरकार जाने, लेकिन एक आम जनमानस में जो एक संदेश बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है, वो मुझे नहीं लगता कि सरकार उसे फील कर रही है, उसे महसूस कर रही है, उसे महसूस नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत क्या नाम भाई साहब आपका? सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। कृष्ण कुमार सरोज नाम है सर, लेखपाल संघ अध्यक्ष हूँ तहसील लालगंज में। और ये सब ऐसा है कि नहीं है? देखिए, बाबा साहब ने संविधान जब सौंपा था हमारे संसद को, तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान हमने तो बना दिया है, इस पे डिपेंड करता है कि जो यहाँ चलाने वाले, इस पे बैठने वाले लोग कैसे हैं। अगर बैठने वाले लोग जितना अच्छा रहेंगे अच्छा होगा, अगर जितने बुरे रहेंगे वो उतना बुरा साबित हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान बाबा साहब ने सब कुछ सामंजस्य बना कर बनाया है, और यहाँ पे जो शासन करने वाले लोग हैं उनको चर्चा, अगर संविधान का अगर जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसको लागू करना चाहते हैं, लागू करते हैं, तो सही लोकतंत्र और जो सामाजिक लोकतंत्र बहाल हो पाएगा। अच्छा, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, कई वर्षों तक राज किया, तो उनकी नीति जो थी वो फूट डालो राज करो की थी। अभी जो स्थिति है, जो राजनेता हैं या नेता हैं कोई भी हो, जातियों के नाम पर फूट डालो और राज करो, क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, ये तो बाबा साहब की प्रस्तावना में सिरे से खारिज करते हैं कि बाबा साहब प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सब कुछ अर्पित करते हैं, पूरी प्रस्तावना है। तो उसमें कहीं भी सब चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। हमारा पंथ निरपेक्ष हमारा राष्ट्र है और पंथ निरपेक्ष संविधान के अनुसार रहना चाहिए, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है, ना तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। कोई व्यवस्था भी नहीं है प्रीएम्बल में संशोधन करने की। जैसे अभी संशोधन हो रहे हैं लगातार कानून को, मतलब क्या लगता है इस पे आप क्या कहना चाहिए? वो साधारण विधेयक से जो पारित होते हैं वो साधारण संशोधन है। इसके संशोधन, इसमें प्रस्तावना जो अनुसूची बनाई गई है, भाग बनाए गए हैं, इसमें संशोधन करना संभव नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब आपको अगर कहना चाहें तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि अभी एक पॉपुलर नेता है, पॉपुलर लीडर हैं, और लगातार उनकी अच्छी छवि बन रही है समाज में, तो क्या लगता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाउंसरशिप लीडर उनकी है, वो लोगों के बीच में रह जाते हैं, लोगों का दुख दर्द जहाँ पे कोई भी घटना होती है वहाँ पे प्रखर रहते हैं, संसद में भी बात उठाते हैं। इस समय देख रहे हैं कि अकेले पार्टी के अपने सांसद हैं, जिस तरह से अपनी बात को उठाते हैं। बाबा साहब हर बात में जय भीम जय भारत बोलते हैं, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। अभी तक कभी संसद पूरे इतिहास में नहीं रहा है, ये कर रहे हैं, और इससे हमारा बाबा साहब का कहीं ना कहीं मान पूरे विश्व में तय है। देश पे के लोग भी अब जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं इस प्रति। चंद्रशेखर जी। चलिए, एक बहन कुमारी मायावती जी हैं, मतलब 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। क्या लगता है, वो अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद को, उनके भतीजे जो हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया, फिर उनको ले लिया, मतलब 3-4 बार हो चुका उनको निकाला, बाहर किया। क्या कहना चाहेंगे आप? आकाश आनंद की जो पॉलिटिकल नीति है और जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, बहन जी से मिलती है या नहीं मिलती? देखिए, हमारा जहाँ व्यक्तिगत विचार है, मैं युवा हूँ और आकाश आनंद जी भी युवा हैं। आपसे पूछा, आकाश आनंद जी भी युवा हैं। वो जिस तरह से बैटिंग कर अपने ग्राउंड में बैठे थे, अपनी विचारधारा लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं से वो काबिल तारीफ था। निश्चित रूप से किन परिस्थितियों में बहन जी ने ये कदम उठाया है, ये वहाँ बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इसके बारे में हम स्पष्ट कह नहीं सकते हैं। नहीं, उन्होंने अभी फिलहाल फिर से उनको पार्टी में रखने के लिए विचार विमर्श कर रही हैं वो लोग, ऐसा बहन जी का आदेश आया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो मायावती को आकाश आनंद के अंदर ढूंढ रही है?
जी अब अगर उनके पास कोई, हमको नहीं लगता है कोई चेहरा उनके पास अभी है, तो निश्चित तौर से एक आकाश आनंद युवा हैं, उनके पास अभी पर्याप्त लीडरशिप करने का समय है। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो बहुजन के नेता जो उनके बाद जो छवि बनती है माँ बहन जी की, तो उत्तराधिकार के रूप में और विचारधारा को लेकर तो कहीं ना कहीं से उनकी दावेदारी हो सकती है। अच्छा, बात की जाए अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी कैसे हैं? मतलब जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके लिए उनकी रणनीति क्या है? अखिलेश यादव जी हमारे इस समय जो जितनी भी यात्राएं निकाली जा रही हैं भारत संविधान बचाने की, उनके इस समय देश की तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी ने के जितने भी सांसद जी थे शपथ लेते समय जय भीम जय भारत संविधान का नारा लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं से ये इंगित कर रहे हैं कि हम वो अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि संविधान ही जो है जिससे हम लोग एक हो सकते हैं, और संविधान के से ही हम अपने अधिकार को प्राप्त सकते हैं, संविधान से ही हम अपनी राजनीति में वापस आ सकते हैं। पार्टी आखिरी बची है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से दबाव समूह जो काम कर रहा है, तो दबाव समूह में आकर बाबा साहब को हमको लगता है कि इस तरह से माना जा रहा है, उनको मानने के लिए लोगों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि पहले अभी हाल ही में कुछ घटना हुई थी कि बाबा साहब की कहीं पे किसी बंजर ग्राम सभा भूमि में मूर्ति लगाई गई थी, वो वहाँ से हटा दी गई, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं से इसमें सरकार को सजग रहना चाहिए कि सबकी भावनाएं अपनी अपनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनकी भी अपनी अपना अलग विचारधारा है, तो हम विचारधारा है बाबा साहब की विचारधारा से बहुत सारे लोग बहुजन पूरा समाज जुड़ा है, तो सबकी विचारधारा को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये हर बाबा साहब के 14 अप्रैल की जयंती मनाने हेतु उपस्थित होते थे, और मन में बहुत कसक रहती थी कि ज़मीन सुरक्षित है, बाउंड्री शासन द्वारा कराई गई है, लेकिन हम जिनकी जयंती मना रहे हैं उनकी प्रतिमा नहीं है। इस पर हमारे साथियों ने, हमारे समाज के क्रांतिकारी साथियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी महोदय से वार्ता किया, लिखित पत्र उनको दिया कई बार, तो उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया सर। और ये मूर्ति जो लगी है कहीं ना कहीं पूरी तरह नगर पंचायत के सहयोग से लगी है सर। समाज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हकीकत यही है कि नगर पंचायत का सहयोग सर रहा, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम भव्य बनाने में बहुत सहयोग मिला है हम लोगों को। तो बाबा साहब ने एक बहुत ही कठिन संघर्ष किया, मतलब देश को संविधान दिया, देश को एक नई दिशा दी, नई गति दी। तो क्या लगता है देश उनके संविधान पे, उनके जो उन्होंने एक नई गति दी है, उस पे अभी देश अग्रसर है क्या नहीं है? नहीं सर, है तो, लेकिन जिस हिसाब से बाबा साहब की मतलब सोच थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी पूरी मंशा फल रूप कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं तो पूरी तरह सुकून से लगभग हर समुदाय जन जन में स्वतंत्रता और प्लस खुशियाँ झलकती सर।